दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अनंत अंबानी को आशीर्वाद देने जामनगर पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी। फिर अंबानियों के ठाट बाट और तैयारियों को देखकर कह गए कुछ ऐसा कि उनकी बातों ने पूरे हिंदुस्तान के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। तो आखिर अनंत अंबानी को बधाई देते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने ऐसा क्या कहा जिनका बयान अंबानियों के रुतबे और शोहरत को बयां करता है। आखिर क्यों उनका बयान देखते देखते सुर्खियों में छा गया, ऐसा क्या कुछ कह दिया धोनी ने उनके लफ्जों में, उनका पूरा बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है धोनी, रोहित और विराट कोहली में कौन है सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत के मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी बहुत जल्द शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। मंगेतर राधिका मर्चेंट के साथ अनंत की शादी कुछ समय बाद होने जा रही है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में अनंत और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन का आयोजन किया जा रहा है। और यदि शादी देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के बेटे की हो तो वह रूखी सूखी कैसे हो सकती है? इसमें तो देश विदेश से चार चांद लगाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सिंगर से लेकर क्रिकेटर्स तक दस्तक देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ, 1 मार्च 2024 से कपल के प्री वेडिंग फंक्शन गुजरात के जामनगर में शुरू हो चुके हैं। दोनों की शादी की प्री वेडिंग सेरेमनी 1 से 3 मार्च तक गुजरात के जामनगर में हो रही है और ये इवेंट काफी ग्रैंड स्टार स्टडेड रहेगा। प्री वेडिंग के फंक्शन में शादी में बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग जैसे कई इंटरनेशनल हस्तियों समेत बॉलीवुड सेलेब्स का भी जमावड़ा लगने वाला है। मुकेश अंबानी अपने छोटे बेटे अनंत की शादी में पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। इसमें करीब 1000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने वाले हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए सभी ने जामनगर पहुंचना भी शुरू कर दिया। क्रिकेट जगत की कई मशहूर हस्तियां भी इस भारत देश के सबसे बड़े फंक्शन में शुमार होने के लिए तैयार हैं। खुद महेंद्र सिंह धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर और कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स अपनी पूरी फैमिली के साथ जामनगर में कदम रख चुके हैं। उनका बेहद भव्य स्वागत किया गया। गुजराती गीत, संगीत, फूलों से उनका स्वागत बेहद स्पेशल बनाया गया और ऐसा लग रहा था कि दुनिया भर के सारे ऐश और आराम अनंत अंबानी की शादी के लिए जामनगर में लाए गए हैं। दुल्हन की तरह पूरे जामनगर को सजा दिया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल और हर एक वेन्यू फूलों से रंगा हुआ था। उनकी खूबसूरती ने तो हर किसी का मन मोह लिया। यहाँ तक कि महेंद्र सिंह धोनी भी केवल मनमोहक नजारा देखते रह गए। उनका भी बेहद धूमधाम से स्वागत किया गया और वहां पहुंचने के बाद महेंद्र सिंह धोनी का भी स्पेशल बयान निकल कर सामने आया। उन्होंने न केवल मेहनत और राधिका को एक खास तोहफा देने की बात कही बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए जो कह दिया, सच में करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं जन्नत में हूँ या फिर भगवान के मंदिर में आया हूँ। बेहद ही खूबसूरत तरीके से हर चीज सजाई गई है। हमारा ऐसा स्वागत किया गया जैसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। अंबानी परिवार सच में अतिथि देवो भवो की परंपरा का पालन कर रहा है। जितने अमीर उनके खानदान के हैं उतने ही अधिक महान उनके संस्कार हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वह देश के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी फैमिली का हर एक सदस्य इतना डाउन टू अर्थ और भगवान से जुड़ा है जो हिंदुस्तानी होने के नाते अपने आप में गर्व की बात है। केवल इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि भगवान की कृपा से उनके पास सब कुछ है तो हम उन्हें कुछ अलग से नहीं दे सकते और जो उन्होंने कभी सोचा ना हो, बस हमारे पास उन्हें देने के लिए आशीर्वाद है और उन्हें सबसे ज्यादा आशीर्वाद और लोगों के मान सम्मान की भूख है। मेरी तरफ से राधिका और अनंत को खूब खूब बधाई। उन दोनों का वह प्यार, वह बंधन 7 जन्मों तक चले और उनके जीवन में कभी कोई दुख ना आए। जितनी अच्छाई उनके भीतर समाई हुई है उतनी ही महान उनका व्यक्तित्व भी है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन और यह शादी का बंधन हमेशा खुशी से बीते और उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कैसे महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपने आशीर्वाद देते हुए अपने अनमोल शब्दों से हर किसी का दिल जीत लिया। दोस्तों जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। ईशान किशन ने रातों रात रोते हुए कर दिया बड़ा ऐलान। बीसीसीआई को दिया तगड़ा झटका जिसे देख पूरे भारतीय टीम भी हैरान रह गई। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारतीय टीम के महान खिलाड़ी ईशान किशन ने बड़ा ऐलान करते हुए अचानक से सभी को हैरान कर दिया है। तो आखिर अचानक से ईशान किशन ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जिसको सुनकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान रह गया, ये तो आपको बताएंगे ही। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ईशान किशन और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, हाल ही में बीसीसीआई ने केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है जिसमें बीसीसीआई ने कई बड़े खिलाड़ियों का नाम शामिल किया है तो वहीं कुछ बड़े खिलाड़ियों का नाम काट दिया है। इनमें से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का नाम बीसीसीआई के केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट में न होने से काफी ज्यादा बवाल मच गया है। दरअसल बीसीसीआई समय से दोनों से नाराज चल रहा है क्योंकि दोनों घरेलू क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उसका कामयाब इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भुगतना पड़ा है और अब इन दोनों को केंद्रीय अनुबंध की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है जिसको देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल इस बार साल 2024-25 के लिए केंद्रीय कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट में नए कई चेहरों को शामिल किया गया है। आपको बता दें, इस लिस्ट के तहत खिलाड़ियों को वार्षिक वेतन मिलता है। इस लिस्ट के अंदर उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह ग्रेड सी में शामिल हो चुके हैं जो इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट भी है। हालांकि A+ ग्रेड के अंदर कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं। आपको बता दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में 4 कैटेगरी हैं जिसमें A+ ग्रेड वाले को 7 करोड़ रुपए प्रति साल मिलते हैं तो वहीं ग्रेड A वाले को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा ग्रेड B वाले को 3 करोड़ और ग्रेड C वाले को 1 करोड़ रुपए प्रत्येक साल मिलते हैं। ऐसे में अब की बार ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। आपकी
जानकारी के लिए बता दें, पिछले कुछ समय से इन दोनों खिलाड़ियों ने बाकी खिलाड़ियों को कंपटीशन देते हुए टीम में अपनी जगह कायम की थी, परंतु बीसीसीआई से नाराजगी के कारण इन दोनों को अब लिस्ट से बाहर होना पड़ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीसीसीआई ने कुछ दिन पहले नियम जारी किया था कि कोई भी खिलाड़ी अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा है तो वो पूरी तरह से स्वस्थ है तो उस खिलाड़ी को किसी भी परिस्थिति में घरेलू क्रिकेट खेलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अगर कोई खिलाड़ी चोटिल है तो उसको एनसीए में रहकर अपनी चोट को सही करना पड़ेगा। हालांकि नियम को नजरअंदाज करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल के आने के साथ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी से दूरी बना ली थी, जिसके बाद माना जा रहा है कि दोनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई बीसीसीआई कर सकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने इस लिस्ट में दोनों को बाहर करते हुए अपनी नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब ईशान किशन ने बड़ा बयान जारी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करते हुए बिल्कुल गलत किया है, लेकिन अगर बीसीसीआई ये सोच रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करने के साथ वो मेरे करियर को समाप्त कर देगा तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से रणजी खेलेगा और अपनी मर्जी से आईपीएल खेलूंगा। ऐसे में मुझे जहां पर भी मौका मिलेगा मैं वहां पर बेहतर प्रदर्शन करूंगा, जिसके लिए बीसीसीआई मुझे नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बीसीसीआई ने ईशान किशन के साथ गलत किया है या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने हाल ही में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। इस दौरान बीसीसीआई ने कुछ हैरान कर देने वाले फैसले लिए हैं। दरअसल बीसीसीआई ने भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस बार रद्द कर दिया है, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों पर आरोप है कि दोनों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से बाहर होने के बाद घरेलू क्रिकेट खेलने के बजाय आईपीएल को तवज्जो देकर बाहर बैठने का फैसला किया है, जिससे अब बीसीसीआई नाराज हो गया और इसी वजह से बीसीसीआई ने दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया है। लेकिन इस बीच अब खबर सामने आ रही है कि दोनों खिलाड़ियों से अभी भी बीसीसीआई काफी नाराज चल रही है। ऐसे में बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि दोनों को इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में भी शामिल नहीं किया जाएगा, जिसको देख रोहित शर्मा और सचिन जय शाह ने बयान जारी किया है, जिसमें बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बयान देते हुए कहा है कि बीसीसीआई ने जिस प्रकार से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है, मैं बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन भारत के लिए करके दिखाया, लेकिन दोनों ने जिस प्रकार से सभी को निराश करते हुए अपनी मनमानी की है, वो बताता है कि दोनों खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए खेलने में सक्षम नहीं है और दोनों चाहते हैं कि उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों को अब अपनी गलती का पश्चाताप न होने तक टीम में मौका न मिले। ऐसे में अब इन दोनों खिलाड़ियों को टीम में तब शामिल किया जाएगा जब दोनों खिलाड़ी घरेलू टूर्नामेंट के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को अपना दीवाना बनाएं और बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीसीसीआई को मजबूर कर दें कि इन दोनों को अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल कर लेना चाहिए। तो वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। दोनों खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया था, लेकिन जिस प्रकार से दोनों ने बीसीसीआई के आदेश का पालन न करते हुए सभी को निराश किया है, वो बताता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से ज्यादा उनका ईगो है और अब इन्हें क्रिकेट के अंदर अपने हिसाब से खेलने का मौका चाहिए। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि इन्होंने रणजी टूर्नामेंट को तवज्जो न देते हुए आईपीएल पर ध्यान दिया है, तो वहीं बिल्कुल गलत है। मेरा मानना है कि अब इन दोनों को उनकी सजा मिलनी चाहिए और अब दोनों को आईपीएल के साथ टी20 वर्ल्ड कप के सिलेक्शन से बाहर कर देना चाहिए, जिसके चलते आने वाले खिलाड़ियों को भी काफी ज्यादा सबक इस घटना से मिले। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को वर्ल्ड कप से बाहर करना चाहिए या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया, जहां पर बीसीसीआई ने हैरान कर देने वाले बदलाव करते हुए श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया है और उनको सालाना मिलने वाली सैलरी पर भी रोक दिया। हालांकि सूत्रों की माने तो बीसीसीआई श्रेयस अय्यर और ईशान किशन से पिछले कुछ समय से घरेलू टूर्नामेंट से दूरी बनाए जाने से निराश थी और ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें इस तरीके से भुगतना पड़ा। इन दोनों खिलाड़ियों को आखिरकार अपना कॉन्ट्रैक्ट खोना ही पड़ गया, जिसके बाद अब पूरे क्रिकेट जगत में बवाल मच गया। इस बीच दुनिया भर के दिग्गजों का बयान आया है, जिसमें केविन पीटरसन ने बयान देते हुए कहा कि बीसीसीआई ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करते हुए बिल्कुल गलत किया। मेरा मानना है कि इन दोनों खिलाड़ियों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन आपने मनमानी करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों के करियर पर सवाल पैदा कर दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के पास काफी बेहतरीन काबिलियत है, ऐसे में आपको इस तरीके से दोनों का अपमान नहीं करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास भारतीय टीम को अकेले मैच जिताने की बड़ी काबिलियत मौजूद है। ऐसे में दोनों के ऊपर लगाए गए प्रतिबंध से दोनों के करियर पर संकट आ सकता है। ऐसे में बीसीसीआई को अपने फैसले पर विचार करना चाहिए और दोनों को चेतावनी देकर अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट दे देना चाहिए। तो
तो वहीं रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन दोनों से बीसीसीआई काफी लंबे समय से निराश दिखाई दे रही थी। हालांकि इसका अंदाजा पहले ही लग गया था, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों ने बीसीसीआई का अपमान किया, मुझे लगने लगा था कि बीसीसीआई इन दोनों को लेकर कड़ा एक्शन ले सकती है, जो आखिरकार दोनों के खिलाफ ले लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीसीसीआई के पास काफी ज्यादा बेहतर खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर गाज गिराई गई वो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि इन दोनों को चेतावनी देकर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब इन दोनों के क्रिकेट करियर पर संकट मंडरा रहा है। ऐसे में दोनों को बीसीसीआई से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं एमएस धोनी ने कहा कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद मैं काफी ज्यादा हैरान हूँ।